ये हमने ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की है। आपको सिंपल और इजी मेथड से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। ये सिर्फ मेजरमेंट और कटिंग की वीडियो है, स्टिचिंग की वीडियो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ब्लाउज मेजरमेंट ड्राफ्ट। ये हमारा फुल लेंथ है। फुल लेंथ हमारा 15 इंचेस है, प्लस 1 इंच हम मार्जिन के लिए लिए हैं, तो 16 इंचेस आएगा। तो 1 to 2 हमें 16 इंचेस ले लेना है। तो नेक्स्ट हमारा चेस्ट वाला पार्ट है। हमारा चेस्ट है 38 इंचेस। इसको 4 से डिवाइड करने से 9.5 आएगा। 9.5 आएगा हमारा चेस्ट। यहाँ आप देख रहे हैं 1 to 2 हम लेंथ प्लस 1 इंचेस ले लिए हैं, और 1 to 3 1/4 चेस्ट प्लस 1.5 इंच लेना है हमें। 1 to 3 हम 1/4 चेस्ट हमारा 9.5 इंचेस है, प्लस 1.5 इंचेस फॉर मार्जिन। 1 to 3। तो नेक्स्ट हमारा 1 2 3 4 मेकअप बॉक्स है। ये हमें 1 और 3 का यहाँ पर हो गया, तो 4 को बनाकर हमें बॉक्स हो जाएगा। 1 2 3 4 हमारा बॉक्स बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा वेस्ट हमारा 37 इंचेस है। उसको 4 से डिवाइड करने से उसका चौथाई हिस्सा 9.2 इंचेस आया है। 1.5 इंचेस हम टक्स के लिए ऐड कर लेना है। जो बैक वाला पार्ट में हमारा टक्स आता है, उसके लिए हमें 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। ये जो हमारा वेस्ट है। 1 to 5 हाफ शोल्डर। 1 to 5 हाफ शोल्डर। 1 to 5 हमारा हाफ शोल्डर है। हमारा शोल्डर है 15 इंचेस। हमारा शोल्डर है 15 इंचेस। उसको 2 से डिवाइड करने से 7.5 इंचेस। हमारा 7.5 इंचेस शोल्डर हो गया है। नाउ हम नेक की विड्थ, ये जो हमारी नेक की विड्थ है 3 इंचेस लिया है हमने। इसको हमें चौड़ाई 3 इंचेस रख रहे हैं। ये जो हमने 1 to 5 यहाँ पर शोल्डर लिया था हाफ हमारा, अब हमें 5 to 3 6 to 7 मेकअप बॉक्स करना है। ये जो हमारा 5 है, ये जो हमारा 3 है, हमें यहाँ पर 6 और 7 लगाने के लिए बॉक्स कर लेना है। यहाँ 5 to 3 6 to 7 मेकअप बॉक्स। नाउ नेक्स्ट 1 to 8 नेक विड्थ हमारी यहाँ पे 3 इंचेस मैंने कहा था, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है नेक विड्थ। नाउ नेक्स्ट 1 to 9 हमारा नेक लेंथ है। हमारा नेक लेंथ है यहाँ पर फ्रंट नेक लेंथ 6 इंचेस। ये जो हमारा 1 to 9 है 6 इंचेस नेक लेंथ, जो हमने यहाँ पर ड्राफ्ट में लिखा हुआ भी है। मैं आपके यहाँ पर मेजरमेंट भी है, ये हमने यहाँ पर ड्राफ्ट बनाया है। ये 1 to 8 हमने जो नेक की चौड़ाई ली थी वो हमारा 8 है। नाउ 1 to 9 हमारा ये नेक की लेंथ है। अब हम 1 8 9 को मार्क करते हुए जो हम बॉक्स बनाएंगे वो आएगा हमारा 10। यहाँ पर मैं ड्राफ्ट भी लिखता हूँ 1 8 9 मेक अ बॉक्स एंड राइट 10। नाउ नेक्स्ट 9 to 8 मेक अ राउंड शेप फॉर फ्रंट नेक। ये जो हमारा 9 to 8 है, यहाँ पे हमें इस तरह से शेप देने से हमारा राउंड नेक आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है। नाउ नेक्स्ट 5 to 11 मार्क हाफ इंचेस। ये हमारा 5 है, यहाँ पर हमने 11 लिखा हुआ। यहाँ पर हमें हाफ इंच मार्क करके लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारा शोल्डर है। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पर 11 हमने लिखा हुआ है। 12 इज अ मिड पॉइंट ऑफ 11 and 7। ये जो हमारा यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 11 है, इसका हमें मिड पॉइंट काटने से यहाँ पर 12 आएगा। तो हमें यहाँ पर मार्क करते हुए मिड पॉइंट को 12 लिख देना है। 12 to 13 हाफ इंचेस। 12 to 13 यहाँ पर हमें 12 to 13 मैंने 13 लिखा, यहाँ पर हाफ इंच ले लेना है। 11 to 13 हमें यहाँ पर ज्वाइन द लाइन करना है। ये हमने हाफ इंच लिया है। ये 11 से 13 को लाइन ज्वाइन कर देना है। इतना हमारा हो जाएगा। 11 to 13 ज्वाइन द लाइन हो गया है हमारा। 7 to 14 3/4। ये जो हमारा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर हमें 3/4 उतना मार्क कर लेकर वो आएगा हमारा 14 आएगा। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है 6 14 13 शेप फ्रंट आर्म होल। फ्रंट आर्म होल देने के लिए जो हमारा यहाँ पर 6 है और ये हमारा 14 है और हमारा ये 13 है, इसे हमें मार्क करने से ये हमारा फ्रंट आर्म होल आ जाएगा। ये जो अंदर वाला है वो वाला फ्रंट आर्म होल आएगा। नाउ 6 to 12
शेप बैक आर्म होल, ये जो 6 to 12 है शेप बैक आर्म होल, यहाँ पे हमारा 6 है, ये जो हमारा मिड पॉइंट निकला था यहाँ पे हमें ज्वाइन करने से ये हमारा बैक आर्म होल आएगा। ये फर्स्ट वाला फ्रंट आर्म होल और ये बैक आर्म होल। अब हमारा यहाँ पर ये हमारा बेल्ट निकलेगा, यहाँ पर इतना हमारी ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। यहाँ पर हमारा बेल्ट आएगा, ये जो बेल्ट है हमारा यहाँ पर, इसके लिए हमें 2 से यहाँ से हमें यहाँ तक 3.5 इंच मार्क करना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2 to 15 3.5 इंचेस। 2, 4, 15 मेक अ बॉक्स एंड राइट 16। फर्स्ट हमें यहाँ पर 2 to 15 हमें 3.5 इंच मार्क करना है, उसके बाद यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। ये हो जाएगा हमारा बॉक्स, जो बेल्ट आती है हमारे ब्लाउज में फ्रंट वाला। यहाँ से हमें यहाँ तक ये जो हमारा बॉक्स बन हो गया है 2 to 15 3.5 इंच हमने मार्क किया था। 2, 4, 15 मेक अ बॉक्स एंड राइट 16 हो गया। अब हमें 15 to 17 मार्क 1 इंच एंड गिव शेप। ये जो हमारा 15 है यहाँ से हमें यहाँ तक 1 इंच मार्क करना है, ये जो हमें शेप देना है। ये हमारी बेल्ट आएगी जो ब्लाउज में फ्रंट आती है। सेम इसी पैटर्न को रखते हुए हमें बेल्ट को काटने से पहले हमें इसी शेप में कट कर कर बैक आर्म होल काट कर, और हमारा जो बैक नेक है 5 इंचेस का हमें मार्क कर कर कट करने से हमारा एक बैक पार्ट निकल जाएगा। और जब उसके बाद हमें जो यही शेप रहता है हमारा, इस तरह से यहाँ पर काटने से हमारी बेल्ट निकलेगी और ये फ्रंट शेप हो जाएगा ब्लाउज का। जब भी हमें ब्लाउज की मेजरमेंट लेते हैं, हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी रहती है: लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, नेक विथ, नेक फ्रंट लेंथ, जो नेक की लेंथ रहती है वो, बैक नेक की लेंथ, और ब्रेस्ट पॉइंट। ब्रेस्ट पॉइंट इज अ मेन इंपॉर्टेंट, वी हैव टू टेक द ब्रेस्ट पॉइंट। स्लीव लेंथ, ये ब्रेस्ट पॉइंट किसी किसी का अकॉर्डिंग टू साइज के ऊपर आता है ब्रेस्ट पॉइंट। स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड, आर्म होल, इतनी मेजरमेंट रह गई। मैं सिर्फ आपको ब्लाउज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए, जो डॉट्स की जो नोट्स रहती है वो हमारा ये ब्रेस्ट पॉइंट से ही बनता है। इसको मैं कटिंग करते हुए बताऊंगी किस तरह से हमें डॉट्स की मार्क करना है। ये हमारी जो मेजरमेंट की थी वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दे दिया है। जो कटिंग करते वक्त मैं आपको डॉट्स की एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब हमें यही मेजरमेंट फॉलो करते हुए अब हम कपड़े में कटिंग करेंगे। हमारा फर्स्ट फुल लेंथ है। हम फर्स्ट ब्लाउज का बैक पार्ट बनाने जा रहे हैं। बैक पार्ट के लिए बनाने के लिए हमें जितना हमारा ब्लाउज का फुल लेंथ है उतना हमें उसे, हमारा ब्लाउज का फुल लेंथ है 15 इंचेस, तो हमारा 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो हमने 15 हमारा स्टिचिंग है प्रेजेंट साइज, और यह हमारा 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए। नेक्स्ट हम शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर है 15 इंचेस, तो उसका हाफ करने से हमें 7.5 इंचेस आएगा। 7.5 इंचेस हम शोल्डर लेंगे। जितना हमारा शोल्डर रहता उतना ही हमारा आर्म होल रहता है। हम 7.5 इंचेस यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा चेस्ट आएगा। हमारा चेस्ट है 38 इंचेस, उसको 4 से डिवाइड करने से हमारा 9.5 आएगा। 9.5। चेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें 2 इंचेस, 9.5 हमारा प्रेजेंट साइज है, 2 इंचेस हमें लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। ये हमारा मार्जिन है 2 इंच। और यहाँ पर हमें अब जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट हमारा 37 है। 37 का चौथा हिस्सा है 9.7। 9.7 यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन, हमारे पीछे यहाँ पर टक्स आएंगे, इसीलिए हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है ताकि हमें टक्स को, इसलिए यहाँ पर भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन दोनों को ड्रॉ करते हुए अब हम ये दोनों लाइनों को इस तरह से ज्वाइन कर देना है।
का नेक लेंगे। हमारा बैक का नेक है फ्रंट से 2 इंचेस हमें छोटा ले रहे हैं, 5 इंच रखेंगे हमें नेक। जितनी हमारी नेक की विड्थ है 3 इंचेस, 3 इंचेस ले रहे हैं हम। यहाँ पे राउंड शेप, आर्म होल शेपर से हम तो राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा साइड में। अब हम बैक का शेप भी हमें आर्म होल के शेपर से बैक का भी शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा बैक का पार्ट। 1/2 इंच यहाँ पर हमें शोल्डर का शेप देंगे। ये हमारा शोल्डर की मार्किंग हो गई है। यहाँ से हमें 4 इंचेस ले लेना है टक्स बनाने के लिए, और यहाँ से भी हमें 5 इंचेस मार्क कर लेना है। 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच यहाँ से, दोनों ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। डक्स लगाया है और यहाँ पे हमारा नहीं है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करने से फोल्ड कर इसके ऊपर से हमारा दोनों साइड भी डक्स आ गया है। हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट बनाने के वाले ये ओपन वाला साइड को हम इस तरह से रखेंगे। ओपन वाला साइड को हमने यहाँ पर रखा है क्योंकि हम फ्रंट साइड में ओपन रख रहे हैं। ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है सेम इसी शेप में हमें इसको मार्क कर लेना है। ये वाला साइड हमारा ओपन आएगा। ये हमने बैक वाला पार्ट को सेम लेंथ है हमारा, सेम इसी शेप में हमें मार्क कर लेना है। ये हमारा बैक वाला आर्म होल है, हम इसको फ्रंट वाला आर्म होल से शेप देना है। हमारा बैक वाला नेक है 5 इंचेस, 7 वाला नेक है हमारा, फ्रंट वाला नेक 7 इंचेस। रहा हमारा 7 इंचेस। हम आर्म होल की शेपर से इसे शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। ये हमारा बैक आर्म होल है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अंदर की तरफ 1/2 इंच मार्क करते हुए हमें यहाँ पर और ये आर्म होल को रखते हुए फ्रंट वाला शेप दे देंगे। इसको नहीं काटना, इसको कट करना है। अब हम यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करते हैं, 3.5 इंच से, और यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच हमें बॉक्स बना लेना है इस तरह से। मतलब 3.5 इंचेस, यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच। फिर अब यहाँ से यहाँ तक हमें 1 इंच मार्क कर लेना है। 1 इंच हमने मार्क कर लिया और यहाँ से हमें यहाँ पर शेप देना है इस तरह से। ये हमारा इस तरह से आएगा।
ये हमें कट कर देना है। हमें डॉग्स भी बनाना है। फर्स्ट हम इसकी कटिंग लगा लेकर उसके बाद डॉग्स बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। और अब हम यहाँ पे क्रॉस मार्क किया है, इसकी कट लगाएंगे। इस तरह से हो गया है ये दो पार्ट और ये दो। अब हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। ब्रेस्ट पॉइंट ले लेना है हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है 9 इंचेस। हमें यहाँ पर सेंटर में ब्रेस्ट पॉइंट है हमारा। यहाँ से अब हमें यहाँ पर 3.5 इंचेस आएगा हमारी। यहाँ से 1.25 इंच लेना है हमें और यहाँ से 1.25 इंच हमें इसको इस तरह से ऐड कर देना है। ये हमारे टक्स है। फ्रंट वाले शेप में इस तरह से टक्स आएंगे। और अब हम यहाँ से हमें यहाँ तक 1.5 इंच उतना ले लेना है। फिर यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच और हमारी यहाँ से टक आएगी। यहाँ से हमें टक बनाने के लिए 2.5 इंचेस पे हमें मार्क करना है। यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरह से 6 इंच उतना हमें लेना है। यहाँ से हाफ से भी थोड़ा कम लेना है हमें। यहाँ भी हाफ से थोड़ा कम लेना है। ये लाइन को इस तरह से ये एक टक हो गई हमारी और यहाँ से यहाँ तक आएगी हमारी। हमें यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच उतना मार्क कर लेना है। हमारी टक आएगी यहाँ पर 2.5 इंच उतनी आएगी वो। यहाँ से भी हमें हाफ से थोड़ा कम लेना है और यहाँ से भी हाफ इंच से थोड़ा कम। एक टक हो गई हमारी और यहाँ से हमें 2.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है और ये भी हमारी 3 इंच इतनी आएगी। एक लाइन ये हमें यहाँ पर हाफ इंच मार्क करना है और दोनों को ऐड कर देना है। हमारे टक्स बन के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सेम यही टक्स को हम ये वाला हमारा प्लेन वाला पार्ट है ना, उसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हमारे टक्स दोनों साइड भी आ गए हैं। सेम इसी तरह से हमें आप कपड़े में रखकर कटिंग कर लेना है। फर्स्ट हम इसकी स्लीव्स भी कट कर लेंगे। इसको इसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे, हमें सीने में आसानी होगी। इसका मेजरमेंट ले लेंगे, हाफ इंच यहाँ पे छोड़ते हुए जितना हमारा 10.5 इंचेस आ रहा है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। हमारा स्लीव लेंथ है 9.5 इंचेस। हमने स्लीव लेंथ 9.5 इंचेस लिया है। हमें 10.5 इंचेस उसकी चौड़ाई लेंगे, 10.5 इंचेस और यहाँ पर भी 10.5 इंचेस।
और ऊपर से नीचे की तरफ हम 3.5 इंचेस लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंचेस लेंगे और यहाँ से हमें यहाँ तक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है। इसका जो 10.5 इंचेस का हमें मिड पॉइंट ले लेना है 5.2। ऊपर की तरफ 1/2 इंचेस और नीचे की तरफ 1/2 इंचेस मार्क कर लेना है। फर्स्ट हम इसकी शेप दे देंगे। हमारा स्लीव राउंड है तो हम 6 लेंगे हमारा, प्लस मार्जिन 2 इंचेस। यहाँ से यहाँ पर हमें इस तरह से जॉइन कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सेम इसी तरह से हमें ब्लाउज की पीस को रखते हुए हमें कट लगा लेना है। हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम सेंटर में चक्का लगा लेंगे। स्टॉप कर दो। ये हमारा 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है। साड़ी की जो ब्लाउज पीस निकलती है उसमें बना रहे हैं हम। इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। स्टॉप करो। बैक वाला पार्ट है, हमने इसको इस तरह से रख दिया। ये जो है नीचे वाले की साइड आएगा। करके रख लेना है। इस तरह से रखने से हमारा कपड़ा बचेगा और हमें हमारे स्लीव्स भी आसानी से निकलेंगे। और ये वाला पार्ट को हमें, फ्रंट वाला पार्ट हमारा इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने से हमारा हाफ कपड़े में, हाफ मेटल में हमारी बॉडी बन जाएगी और ये जो वाले मेटल में हमारे स्लीव्स निकल जाएंगे। और ये जो नीचे वाले पार्ट में हमें ये वाली पट्टी भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें ब्लाउज को मार्क लगा लेना है। सेम यही शेप में हमें मार्क लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम दोनों की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सेम स्लीव्स को भी रखते हुए, स्लीव्स को भी इसी तरह से रखते हुए हमें कट कर लेना है। ये जो हमारा स्लीव्स का फ्रंट वाला आर्म होल है, हम स्लीव्स को दोनों को स्टिच करते हुए तब हम उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये निकालेंगे बेल्ट, जो फ्रंट साइड में ये हमारी बेल्ट अटैच होएगी, इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारी ब्लाउज की बेल्ट है। ये हम फ्रंट वाले पार्ट में नीचे की साइड हम लगाएंगे टक्स स्टिच कर देने के बाद। ये लाइनिंग के 2 पार्ट है और ये कपड़े के 2 पार्ट है। ये हमारी बेल्ट है और ये हमारे फ्रंट एंड बैक है। हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है।
thank you for watching my video. Do like, share, comment and please subscribe to my channel for such videos. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए. And do follow me on Instagram and Facebook, link in description.